नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे मिस्ट्री टीवी के एक और बेहतरीन एपिसोड में। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ हज यात्रा के बारे में। हज यात्रा क्या है? हज यात्री शैतान को पत्थर क्यों मारते हैं? आइए जानें इसकी कहानी मेरी जुबानी। हज यात्रा इस्लाम धर्म के 5 स्तंभों में से एक है। इस्लाम के अनुसार हर मुस्लिम, चाहे वो औरत हो, मर्द हो या कोई भी हो, उसका ये कर्तव्य है कि वो अपने जीवन काल में, अपने पूरे लाइफ टाइम में कम से कम एक बार मक्का की यात्रा कर हज जरूर करे। हज यात्रा केवल उन्हीं लोगों को करनी चाहिए जो शारीरिक और आर्थिक रूप से हज करने के योग्य हैं। आप मुसलमान हो सिर्फ इसलिए नहीं, आपको पूरी तरह से फिट भी होना पड़ेगा हज यात्रा करने के लिए। पहला, ईमान। हर मुस्लिम मोहम्मद हजरत साहिब के रसूल होने पर विश्वास करेगा और अल्लाह के सिवाय किसी की पूजा नहीं करेगा, ऐसा मुस्लिम मानते हैं। दूसरा, नमाज। हर मुस्लिम दिन में 5 बार नमाज पढ़ेगा। तीसरा, रमजान। हर मुस्लिम रमजान के महीने पर रोजे रखेगा। चौथा, ज़कात। हर मुस्लिम अपनी कमाई का 2.5% हिस्सा धार्मिक कार्यों के लिए योगदान करेगा। 5वां, हज। हर मुस्लिम अपने जीवन काल एक बार मक्का की यात्रा कर हज जरूर करेगा। ये तो थी बातें जिनका उन्हें ध्यान रखना है हज यात्रा करने से पहले, कि ये सारी चीजें अगर वो फॉलो करते हैं तो वो फिजिकली मेंटली फिट हैं और कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि हज यात्रा कब होती है। हज यात्रा इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने की 8वीं से 12वीं तारीख तक होती है। क्योंकि इस्लामी कैलेंडर के दिन अंग्रेजी कैलेंडर, जनवरी-फरवरी वाला कैलेंडर जो इंग्लिश में होता है, उसके मुकाबले हर साल 10 या 11 कम होते हैं, इसलिए इसकी तारीख अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक हर साल बदली जाती है। हज यात्रा के पड़ाव। इहराम। हज यात्री खास तरह के कपड़े पहनते हैं जिन्हें इहराम कहा जाता है। पुरुष 2 टुकड़ों वाला एक बिना सिलाई का सफेद चीगा पहनता है। महिलाएं भी सफेद रंग के खुले कपड़े पहनती हैं जिनमें बस उनके हाथ और चेहरे बिना ढका रह सकता है, बाकी चीजें उन्हें ढक के रखनी होती हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सेक्स, लड़ाई झगड़े, खुशबू और बाल व नाखून काटने से परहेज करना होता है। तवाफ। सारे यात्री मस्जिद अल हरम जिसमें काबा स्थित है में पहुंचकर घड़ी के उल्टी दिशा में काबा की 7 बार परिक्रमा करते हैं। इस अनुष्ठान को तवाफ कहा जाता है। सई। तवाफ के बाद यात्री काबा के पास से 2 पहाड़ियों साफा और मारवा के बीच आगे और पीछे चलते हैं। इसे सई कहा जाता है। तवाफ और सई की रस्म को उम्रा कहा जाता है और इसके बाद ही हज की असली रस्में शुरू होती हैं। पहला दिन। उम्रा के बाद अगले दिन यात्री सुबह की नमाज पढ़कर मक्का से 5 किलोमीटर दूर मीना पहुंचते हैं और वो बाकी का सारा दिन बिताते हैं। वहाँ 2 दिन की पावी की 4 नमाजें पढ़ते हैं। आइए जाने दूसरे दिन के बारे में। अराफात। दूसरे दिन यात्री मीना से लगभग 10 किलोमीटर दूर अराफात की पहाड़ी पर पहुंचते हैं और नमाजें अदा करते हैं। अराफात की पहाड़ियों पर दोपहर का समय बिताना बहुत जरूरी है, नहीं तो हज अधूरा माना जाएगा। मुजदलिफा। सूरज छिपने के बाद हाजी अराफात और मीना के बीच स्थित मुजदलिफा हो जाते हैं। वहाँ वे आधी रात तक रहते हैं। वहीं वे शैतान को मारने के लिए पत्थर जमा करते हैं। तीसरा दिन बकरीद का दिन होता है। इस दिन सबसे पहले यात्री मीना जाकर शैतान को 3 बार पत्थर मारते हैं। मीना में पत्थरों के 3 बड़े बड़े स्तंभ हैं जो शैतान को दर्शाते हैं। इस दिन हाजी केवल सबसे बड़े स्तंभ को ही पत्थर मारते हैं। पत्थर मारने की रस्म अगले दिनों में 2 बार और करनी होती है। शैतान को पत्थर मारने के बाद बकरे हलाल किए जाते हैं और जरूरतमंद लोगों में मांस को बांटा जाता है। बकरे की कुर्बानी के बाद अब अपने बाल कटवाते हैं। पुरुष पूरी तरह गंजे हो जाते हैं और महिलाएं 1 उंगल बराबर अपने बाल काटती हैं। बाल कटवाने के बाद एक बार फिर से तवाफ की रस्म होती है, यानी कि यात्री मक्का जाकर काबा के 7 बार चक्कर लगाते हैं।
चौथा दिन। इस दिन सिर्फ शैतान को पत्थर मारने की रस्में ही होती है। हाजी मीना जाकर शैतान को दर्शाते तीनों पत्थरों के स्तंभों पर 7-7 बार पत्थर मारते हैं। पांचवा दिन। इस दिन फिर से शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी की जाती है। सूरज ढलने से पहले हाजी मक्का के लिए रवाना हो जाते हैं। आखिरी दिन हाजी फिर से तवाफ की रस्म निभाते हैं और इसी के साथ हज यात्रा पूरी हो जाती है। कई यात्री इसके बाद मदीना की यात्रा भी करते हैं, जहां मोहम्मद हजरत साहिब का मकबरा स्थित है। हज में शैतान को पत्थर क्यों मारा जाता है, आइए जानें। ऐसा मानना है कि एक बार अल्लाह के हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी पसंदीदा चीज मांगी थी। इब्राहिम को काफी बुढ़ापे में एक औलाद बड़ी मुश्किल से पैदा हो पाई थी, जिसका नाम उन्होंने इस्माइल रखा था। वे उससे बहुत प्यार करते थे। हजरत इब्राहिम का जन्म 4000 पहले हुआ था, ऐसा माना जाता है। इस्लाम से पहला उनका जिक्र बाइबल और यहूदी ग्रंथ में इब्राहिम के नाम से मिलता है। चलिए आइए अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अल्लाह का आदेश मानकर वो अपने पुत्र की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए थे। हजरत इब्राहिम जब अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे तो सभी रास्ते में शैतान मिल गया और उसने उनसे कहा कि वे इस उम्र में क्यों अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे हैं और उनके मरने के बाद कौन उनकी देखभाल करेगा। हजरत इब्राहिम ये सारी बातें सुनकर सोच में पड़ गए और कुर्बानी का इरादा उनका कुछ डगमगाने सा लगा। लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को संभाला और किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए वो आगे कुर्बानी देने के लिए चले गए। हजरत इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते समय उनकी भावनाएं आड़े आ सकती हैं, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। कुर्बानी देने के बाद पट्टी हटाई तो उन्होंने अपने पुत्र को अपने सामने जिंदा खड़ा हुआ देख के वो हैरान रह गए और उन्होंने देखा कि बेदी पर कटा हुआ मेमना पड़ा हुआ था। तभी से इस मौके पर बकरे और मेमनों की बलि देने की प्रथा निकल गई। इस तरह मुस्लिम हज के दौरान शैतान को पत्थर मारते हैं क्योंकि उन्होंने हजरत इब्राहिम को बरगलाने की कोशिश की थी। इस तरह से मेमने और बकरों की बलि चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। तो ये था हमारा आज का एपिसोड जिसमें हमने आपको बताया हज के बारे में। मैं आशा करती हूँ आज का एपिसोड आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। आया नहीं आया जैसा भी लगा प्लीज कमेंट करना ना भूलिए। आपके कमेंट पढ़ने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें लगता है कि हाँ हम नॉलेज स्प्रेड करने में कामयाब हो रहे हैं। जो मुझसे जितना हो सकता है उतनी ज़्यादा नॉलेज मैं स्प्रेड करने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको नॉलेज कुछ मिल रहा हो, थोड़ा ज्ञानवर्धक हो रहा हो आपका, तो प्लीज़ हमें कमेंट करना ज़रूर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय। टेक केयर।